जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 7 अप्रैल 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि जो 6 अप्रैल को खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये किस उद्देश्य के तहत और किस लिए मनाया जाता है? तो 1896 ईस्वी में एथेंस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। इसी के तहत 6 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की योजना बनाई गई। अब देखते हैं 2023 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की। 2023 की थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल्स एंड प्लानेट, स्कोरिंग फॉर पीपल्स एंड प्लानेट। इसी के संदर्भ में मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल 1919 को ही पहला जहाज यात्री के रूप में एसएस लॉयल्टी को मुंबई से लंदन के लिए भेजा गया था। अब कुछ दिवस हैं अप्रैल के, उसको देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है तथा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल पुरस्कार है, पोलैंड का सबसे शीर्ष पुरस्कार है, इसको दिया गया है जेलेंस्की को दिया गया है। हाल ही में जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अब पोलैंड के बारे में जानते हैं। तो पोलैंड के राष्ट्रपति आंड्रेज डूड हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है, जो कि वास्तुला नदी के तट पर बसा हुआ है। हाल ही में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार एमटी वासुदेवन को दिया गया था। एमटी वासुदेवन को दिया गया था। एंड सरस्वती सम्मान 2022 ज्ञान शंकरी को मिला था। तमिल भाषा के क्षेत्र में, तमिल भाषा से संबंधित है। इनका कृति क्या है? सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य केरल है, क्योंकि अभी इसको 12 उत्पाद जीआई टैग के रूप में 12 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। अब जीआई टैग की बात है तो जीआई टैग 1999 का अधिनियम के तहत लाया गया था। 2003 में इसे शुरू किया गया। 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल को दिया गया था। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। हाल ही में दिया गया कुछ जीआई टैग देते हैं, जैसे गमोचा को जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ का है? असम का है। रत्ते खुबानी जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ का है? लद्दाख का है। लद्दाख की ही लकड़ी पर नक्काशी करने वाला वुड स्कार्ब को जीआई टैग दिया गया था। बंसहोली चित्रकारी जो जम्मू कश्मीर की है उसको जीआई टैग दिया गया था। और मिर्चा चावल जो चंपारण बिहार की है उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो ये सब हमारी हाल ही के दिए गए जीआई टैग था। मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है, मेरी लोबिन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेट को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मान्यता प्रदान की है? तो भारत के 5 खिलाड़ियों को मेरीलोबिन क्रिकेट क्लब के द्वारा आजीवन मान्यता प्रदान किया गया है। एमएस धोनी को दिया गया है, युवराज सिंह को दिया गया है, मिताली राज को आजीवन मानद की सदस्यता प्रदान किया गया है, झूलन गोस्वामी को प्रदान किया गया है और सुरेश रैना को प्रदान किया गया है। अब देखते हैं मेरीलोबिन क्रिकेट क्लब ये कहाँ की है, कौन सा देता है? तो ये लॉर्ड्स का मैदान जो यूनाइटेड किंगडम में है वहीं पे है मेरीलोबिन क्रिकेट क्लब, इसी के द्वारा दिया गया है। ये इसे क्रिकेट का मक्का भी कहते हैं। हाल ही में 19 क्रिकेटरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 5 भारतीय हैं। जो हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था 2023 में, इसमें विनर भारत रहा और तथा लूजर ईरान रहा। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र के 3 संगठनों का सदस्य चुना गया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग तथा यूनाइटेड नेशन मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और यूनाइटेड नेशन HIV एड्स कार्यक्रम के सदस्य के रूप में चुना गया है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन सांख्यिकी आयोग क्या होता है। तो इसकी स्थापना 1947 में किया गया था। इसमें टोटल 24 देश हैं। 1 जनवरी 2024 से भारत 4 साल के लिए इसमें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यूनाइटेड नेशन मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसमें टोटल 53 देश हैं तथा इसमें भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए इसमें शामिल किया गया है।
यूनाइटेड नेशन HIV एड्स कार्यक्रम, इसमें भारत को 3 साल के लिए ही शामिल किया गया है। तो इन यूनाइटेड नेशन सांख्यिकी आयोग में 4 साल के लिए तथा यूनाइटेड नेशन मादक पदार्थ रोकथाम आयोग में 4 साल के लिए और यूनाइटेड नेशन HIV एड्स कार्यक्रम में 3 साल के लिए भारत को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसमें 193 देश है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके 6 अंग है। इसके अभी महासचिव, वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। वर्तमान में यूएन की भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज है तथा यूएन के जो 77वां महासभा हुआ था उसके अध्यक्ष में साबा कुरैशी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। मेरा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया गया है? तो धवन 2 के नाम से इस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है। एक क्रायोजेनिक इंजन किस रॉकेट में यूज होगा? तो विक्रम 2 रॉकेट में यूज होगा। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक सबसे कम ताप पर चलने वाले इंजन को ही क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। पहली निजी रॉकेट कौन सा है? पहली निजी रॉकेट विक्रम एस है तथा हाल ही में वन वेब मिशन के तहत 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। ऑफेक 13 क्या है? तो ये इजराइल के जासूसी उपग्रह है। मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा किस अवधि के लिए किया गया है? तो यह 2022 से लेकर 2027 के लिए किया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2007 में सबसे पहले घोषित किया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है? तो 2025-26 को निर्धारित किया गया है। SDG गोल 2015 से 2030 तक निर्धारित है। इसमें 17 गोल को शामिल किया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये किम कॉटन बनी है जो कि न्यूजीलैंड की है और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में ये अंपायरिंग की है। अब देखते हैं ODI में फर्स्ट महिला अंपायर कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोसक हैं। टेस्ट में भी फर्स्ट महिला अंपायर क्लेयर पोलोसक ही हैं तथा रणजी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बृंदा राठी हैं। हाल ही में ICC द्वारा रैंकिंग निर्धारित ICC T20 में सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव। ODI में कौन है? तो बाबर आजम। और टेस्ट के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो बेन स्टोक। और स्प्रिट खेल भावना दर्शाने के लिए किनको दिया गया है? तो आसिफ को नामित किया गया है, जो कि नेपाल के हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक पीयूष बावेले हैं। और हाल ही में वार एंड वुमेन पुस्तक का विमोचन भी किया गया था, जो कि बांग्लादेश में जो 1971 का संकट आया था उसमें महिलाओं की जो उत्पीड़न हुई थी उसी के बारे में इसमें बोला गया है। इसके लेखक कौन है? तो MF हुसैन है। आज़ाद आत्मकथा के लेखक कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद हैं। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं तथा अम्बेडकर अलाई पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगाया है? तो संचिता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये कहाँ की हैं? तो ये संचिता चानू मणिपुर की हैं। वेट लिफ्टिंग इनका खेल है। ये कॉमनवेल्थ गेम 2014 और 2018 में 2 गोल्ड जीती थी। अब आता है कि वाडा जो विश्व के डोपिंग एजेंसी है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में है। और कॉमनवेल्थ 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? बर्मिंघम में किया गया था। यह 22वां संस्करण था। भारत इसमें 4था स्थान पर था। फर्स्ट गोल्ड भारत की तरफ से जीती थी मीराबाई चानू 49 kg भार वर्ग में तथा मैक्सिमम पदक के रूप में शरद कमल ने जीता था, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में निकहत जरीन तथा शरद कमल ने भूमिका निभाई थी तथा शुभंकर इसका था पेरी द बुल। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ये मेरा आज का 10 क्वेश्चंस रहा। तो अपने करंट अफेयर्स को बेहतर कीजिए और अब रिफ्लेक्शन जीए सेंटर से ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।